राधे राधे गाइस। तो यहाँ पे मेरे बैग भी पैक थे और हम लोग भी रेडी थे। हम लोग जा रहे थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। तो जाने से पहले मेरे हस्बैंड तुलसी जी को और बाकी पौधों को पानी दे देते हैं क्योंकि हम 2 दिन के लिए जा रहे थे। और नीचे हमारा ऑटो आ गया था। हम लोग बस निकल गए थे मेट्रो स्टेशन के लिए। बैग में होंगे। हाँ, तो चार्जिंग नहीं है। यहाँ ना अंकल आंटी को देख के मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हम दोनों भी जब बुड्ढे हो जाएंगे ना सेम ऐसे लगेंगे। स्टेशन पहुंचने के बाद हमें सर और उनकी फैमिली भी मिल जाती है क्योंकि वो भी हमारे साथ उज्जैन जा रहे थे। रात को हम लोग 11 या 11:30 के आसपास ट्रेन में बैठे थे और सुबह 10 बजे तक हम उज्जैन पहुंच गए थे। उज्जैन पहुंचते ही सर एंड मेरे हस्बैंड मतलब वहाँ गेस्ट रूम या होटल वगैरह सर्च करने लग पड़े कि हमें फ्रेश होके दर्शन करने जाना था। चल मेरे कैमरा में ले चल, अरे नहीं, स्टार्टिंग की फोटो तो खिंचवाते हैं ना। यहाँ पे हम कन्वेंस कर रहे हैं गप्पे को फोटो खिंचवाने के लिए। गप्पा आ नहीं रहा। कपड़ी जल्दी आओ, जल्दी। सुनो सुनो। कौन सी? मैंने इन लोगों को बोला कि होटल वगैरह क्यों बुक करना है ना, हम धर्मशाला चलते हैं, यादव धर्मशाला। मैंने पढ़ा है उसके बारे में, यूट्यूब में देखा है। तो ना चाहते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझ पे विश्वास करा, बोले ठीक है तेरी बात मान लेते हैं, चलते हैं। ये सब मेरे पीछे चले हुए हैं। मैं इनको रास्ता दिखा रही हूँ। मुझे खुद डर लग रहा है कि मेरे को कहाँ लेके जा रही हूँ। चलो। मैं अपने सहारे मैंने इन लोगों को पहुंचा तो दिया यादव धर्मशाला। पर वहां जाके हमें पता चला कि कोई रूम खाली ही नहीं है, पहले बुक करवाना पड़ता है। फिर क्या, फिर मेरे हस्बैंड सर ने ही देखा कहीं पे रूम, हम वहाँ पे गए, फ्रेश वगैरह हुए और बस चल पड़े माँ गढ़कालिका जी के दर्शन करने। उज्जैन का गढ़कालिका माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे अवंती शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ माँ भगवती सती के ऊपरी होंठ गिरे थे। आपने कालिदास जी का नाम जरूर सुना होगा। संस्कृत के महाकवि कालिदास जी को माँ गढ़कालिका के आशीर्वाद के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बार वो जिस पेड़ की डाली पे बैठे थे उसी को ही काट रहे थे। इस पर उनकी पत्नी विद्योत्मा ने उन्हें बहुत फटकार लगाई। तब महामूर्ख कालिदास जी ने यहाँ ही माँ गढ़कालिका की उपासना करी। उसके फलस्वरूप ही वो संस्कृत के महाकवि कहलाए। माँ गढ़कालिका
मंदिर के साथ ही गणेश जी का बहुत सुंदर मंदिर है। जहाँ मुझे गौ माता जी के भी दर्शन हुए और मैंने उनको चारा खिलाया। फिर हम गए थे मंगलनाथ जी के मंदिर। मंगलनाथ जी का मंदिर उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। स्कंद पुराण और अवंतिका खंड के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य का जन्म हो। इन दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने शिव की आराधना की। तब शिव शंभु और दैत्य अंधकासुर के बीच घनघोर युद्ध हुआ। ताकतवर दैत्य से लड़ते हुए शिव के पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिससे धरती दो भागों में फट गई और मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। शिव के वारों से घायल दैत्य का सारा लहू एक नए ग्रह में मिल गया, जिससे मंगल ग्रह की भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश हुआ और शिव ने एक नए ग्रह को पृथ्वी से अलग करके ब्रह्मांड में फेंक दिया। इस मंदिर में मंगल को शिव का ही स्वरूप दिया गया है। उज्जैन को पुराणों में मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल माना जाता है। अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं मंगल देव जी के। अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, बहुत मज़ा आया। इस स्थान में मंगल देव जी का जन्म हुआ था, तो ये जन्म भूमि है उनकी। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। जो खाना है लेना। सब टेस्ट कर लूँगी ना। गुजरात ये सब मैंने खा लिया। अभी ये क्या है ये मुझे पता नहीं है। मटर पनीर, दाल, चटनी। मेरे हस्बैंड की थाली पूरी खत्म। मेरी इनकी देखो। हम लोगों ने खाना तो खा लिया है, बट ठीक ठीक था। सो इसलिए तो मेरे को नाम भी पता नहीं चला उसके नाम क्या थे। कितनी सारी रोए हैं। वाह। हुई हुई। हमारा ऑटो वाला पूछती हूँ उसको क्या खा रहा है। तो को बोला ना अच्छी जगह लेके जाना खाना खिलाने के लिए, कैसे चलो लेके पूछते हैं। निकल गए, जाएंगे शांतिपनी आश्रम। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा उज्जैन में श्री संदीपनी आश्रम में ग्रहण की थी। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी और उनके परम मित्र सुदामा जी ने भी गुरु सांदीपनि के आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करी थी। सांदीपनि जी महाकालेश्वर के एक अनन्य भक्त थे। उनकी महाकाल भक्ति और नित्य दर्शन के चलते ही उन्होंने अपना आश्रम काशी से उज्जैन स्थानांतरित किया था। जब श्री कृष्ण जी शिक्षा ग्रहण करने आए तब उनकी आयु 11 वर्ष 7 दिन थी। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में 64 दिनों में ही वेद, शास्त्र, कला, विद्या, युद्ध, नीति और गीता का ज्ञान हासिल किया था। उन्होंने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में 4 वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र, 16 दिनों में 16 कलाएं,
और 20 दिनों में गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ नंदी जी खड़े मिलेंगे और शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि ये शिवलिंग सांदीपनि जी ने खुद बनाया था। ऐसा माना जाता है जब श्री कृष्ण जी आश्रम आए थे तो उनके स्वागत के लिए सभी देवता और महादेव जी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था। इस शिवलिंग को गुरु सांदीपनि जी ने एक बेलपत्र की तपस्या की और कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुंठ चतुर्दशी पर इनको उत्पन्न करके इस भूमि पर सांदीपनि आश्रम की स्थापना करी। इन्हें कुंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं कलम दिखाई देगी। ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। गोमती कुंड उज्जैन भगवान कृष्ण द्वारा इसलिए बनाया गया ताकि उनके गुरु महर्षि संदीपनी को अनुष्ठानों के लिए पवित्र जल लेने के लिए दूर जाना पड़ता था और महर्षि सांदीपनि जी रोज स्नान के लिए गोमती नदी जाया करते थे। तो उनके आने जाने के कारण होने वाले कष्ट को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी पवित्र नदियों के जल को इस कुंड में आमंत्रित किया, जिससे यह सभी पवित्र जल का मिश्रण बन गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। एक दिन जब सांदीपनि जी को अनुष्ठानों के लिए पवित्र जल की आवश्यकता थी, तो कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों को गोमती कुंड में आमंत्रित करके उनके लिए एक स्थान पर जल उपलब्ध करा दिया, जिससे उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता न हो। इस प्रकार गोमती कुंड भगवान द्वारा अपने गुरु के प्रति सम्मान और सेवा भाव का प्रतीक है। इन सभी तस्वीरों में भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाएं बताई गई हैं। कुछ कलाएं तो ऐसी थी, मतलब मैंने देख के ही हैरान होगी कि ये भी एक कला है। जैसे सुई में धागा पिरोना, मेकअप करना, बालों के हेयर स्टाइल बनाना, अपनी वेशभूषा अलग करना, इशारों में बातें करना। तो बहुत सारी कलाएं ऐसी थी। फूलों से रंगोली बनाना, ये भी एक कला थी। कुछ ये कलाएं ऐसी थी जो मेरे को लगा नहीं था कि ये कोई 64 कलाओं में आती होगी। तो कृष्ण जी सब कुछ संपन्न थे। ये मेरे लड्डू का स्कूल है, लड्डू का स्कूल। लड्डू लेके आना चाहिए था।